अब देखते हैं पर्यावरणीय अध्ययन। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का प्राथमिक राजनीतिक कार्य अंतर्राज्यीय व्यावसायिक परिवहन को सुविधाजनक बनाने के अलावा क्या कार्य है? तो इसके अलावा इसमें क्या कार्य हो जाता है? तो रणनीतिक क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और सामग्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करना। इसके अलावा ये भी कार्य होता है, ये विकल्प सही होता है। 122 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण यानी ईबीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसको शामिल करने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण का बोध करना और उसे समझना। डी विकल्प सही हो जाता है। 123 पठारों और ऊंचे इलाकों पर आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु होती है। क्यों होती है? तो अधिक तुंगता यानी ऊंचाई के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु ठंडी होती है। जो ऊंचाई पे होती है, ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता जाता है इसलिए। 124 नंबर, किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? तो किसको पहचाना जाता है? 124 नंबर प्रश्न हो जाता है हमारा डी, इग्लू, बर्फ का घर। अगला देखते हैं 125, पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतर क्रिया अंतर संबंध को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का प्राथमिक महत्व क्या है? तो इसका प्राथमिक महत्व क्या होता है? तो 125 नंबर का सही हो जाता है हमारा आंसर डी, पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना प्राथमिक उद्देश्य होता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत बी विकल्प सही होता है। 127, पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को एक अद्वितीय विषय क्यों माना गया है? भूगोल को अद्वितीय विषय क्यों माना गया? क्योंकि यह पृथ्वी और मनुष्य को एक साथ समग्र रूप से अध्ययन करता है। ये विकल्प सही होता है। 128, सहपाठचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य पुस्तकों से परे जाकर सीखे गए ज्ञान के अनुप्रयोग को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है ए, वास्तविक जीवन की स्थितियों का सामना करना। 129 नंबर, शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण जैसे दौड़ना से संबंधित अधिक लाभान्वित होता है? तो कौन सा आंसर सही होता है हमारा? सी, हृदय वाहिका तंत्र। अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिसमें समन्वित शारीरिक गतियों और हस्तकौशल की आवश्यकता होती है? तो इसमें सही आंसर हो जाता है बी, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। बी विकल्प सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक है जिसके कारण प्रजातियां संकटग्रस्त हो जाती हैं? किसके कारण संकटग्रस्त हो जाती हैं प्रजातियां? तो आवास की हानि होती है, तो प्रजातियां जो संकटग्रस्त हो जाती हैं। बी विकल्प सही होता है। 132 नंबर, सूखा प्रवण क्षेत्र का एक किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है और साथ ही सुनिश्चित करना चाहता है कि फसलों को सीधे उनकी जड़ों में नमी मिले। उसे सिंचाई कौन सी विधि अपनानी चाहिए? तो ड्रिप विधि अपनानी चाहिए, टपक विधि। तो 132 का होता है सी विकल्प सही। अब देखते हैं 133, किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे तकनीकी या शुद्ध किसी व्यक्ति के नियमित काम या पेशे के लिए तकनीकी शब्द क्या है? उसकी आय आजीविका का मुख्य स्रोत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 133 नंबर, व्यवसाय। बी विकल्प सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत संरक्षण और प्रबंधन के शिक्षण की मुख्य क्या उद्देश्य है? तो प्रबंधन और शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना। भी विकल्प सही हो जाता है। 135, भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है? तो होता है अविश्वास प्रस्ताव। पारित हो जाए तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो सकती है, सबको इस्तीफा देना पड़ सकता है। पर्यावरणीय अध्ययनों का एक ऐसा अंतर विषय क्षेत्र मानने का मुख्य कारण क्या है जिसके लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो इसका सही विकल्प होता है भी, पर्यावरण एक समान है। पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत प्रदूषण को बिंदु स्रोत प्रदूषण से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है? तो सबसे अच्छी तरह से क्या इसको अलग करता है? तो डी विकल्प सही होता है। यह कृषि अफवाह या शहरी तूफानी जल जैसे विकसित क्षेत्रों से उत्पन्न होता है। जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन उत्तरदायी होता है खंडित करने के लिए? तो डी विकल्प सही होता है, अपघटक जो सबको खंडित करके मिट्टी में मिला देते हैं। डी विकल्प सही होता है। किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो ये कौन से पौधे जो शुष्क टाइम में अपने पत्ते गिरा देते हैं? तो डी विकल्प सही होता है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, पर्णपाती वन होते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन पर उपरोक्त में से कौन सा नोटा विकल्प कानूनी स्थिति और कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है? तो कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है इसको? मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए उन सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने का अधिकार। नोटा दबाते हैं तो हम ये जाहिर करते हैं कि इन उम्मीदवार जितने भी हैं इनमें से कोई भी हमें पसंद नहीं आया, हमने वोट नोटा को दे दिया। मत का उपयोग किया है लेकिन किसी के पक्ष में नहीं किया है, ऐसा भी नहीं कि मत का उपयोग नहीं किया है। तो नोटा का विकल्प ईवीएम में होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी ढांचे के अंतर्गत कौन सा एक शैक्षिक घटक है? कौन सा शैक्षिक घटक है?
तो खेल, कला, जीवन कौशल के विकास में भागीदारी, डी विकल्प सही होता है। भारत के संविधान के प्रारूप विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए? तो कितने संशोधन, संविधान के जो प्रारूप बना तब तक उसमें कितने संशोधन हुए? तो विकल्प पहला है 7635, दूसरा है 1248, तीसरा है 8765, चौथा है 3950। तो इसमें हमारा सही आंसर होता है 1248, इसमें संशोधन हुए जब तक ये तैयार हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है? खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन कौन करता है? 143 नंबर प्रश्न है। तो एक जाल जो सभी प्रजातियों के बीच परस्पर जुड़े हुए भोज्य संबंधों को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला एक क्रम जो दर्शाता है भोज्य पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा एक दूसरे जीव में कैसे पहुंचती है। और चक्र जो, तो पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये तो खाद्य जाल का है, डी। तो खाद्य श्रृंखला का पहला वाला सही हो जाएगा, ए। 144 नंबर प्रश्न, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, निहित गुणों के लिए विशेषीकृत किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर हमारा हो जाता है बी, मानकीकृत। 145, एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है। यहाँ विद्यार्थियों को नियमों का पालन करना होता है, दूसरे के साथ सहयोग करना होता है और सफलता असफलता दोनों को संभालना सीखना होता है। इसमें कौन सा परिणाम सबसे अच्छी तरह से बताता है कि चरित्र निर्माण में किस प्रकार योगदान देते हैं? तो 145 में हमारा सही आंसर हो जाता है बी, अनुशासन और टीम भावना का विकास। 146 में है डॉट एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो कौन सक्षम बनाता है? सी, अनुभवात्मक अधिगम। 147 नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं मिली हैं? तो 6 मौलिक स्वतंत्रताएं मिली हैं। टेरिडोफाइटो जैसे फर्न और हॉर्स टेल मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहते हैं बीजाणुविद, बी विकल्प सही होता है। कौन सा खाद्य पदार्थ में प्रसंस्करण से पहले या दौरान, बाद में या भौतिक, रासायनिक, सूक्ष्म जैविक कारक प्रवेश उपस्थिति का वर्णन करता है जिससे सेवन के लिए असुरक्षित उपयुक्त हो जाता है? तो इसमें सही आंसर होता है हमारा बी, खाद्य प्रदूषण। पंचायत राज व्यवस्थाओं में स्थानीय विकास संबंधी निर्णायक गांव, ब्लॉक, जिला स्तरों निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिए जाते हैं। व्यवस्था क्या दर्शाती है? एक त्रिस्तरीय ग्रामीण संरचना दर्शाती है। सी विकल्प हमारा सही हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने आंसर सही हुए इस जो हमने बताया उसके अनुसार। एक दो विकल्प शायद हमने बताया वो कन्फ्यूजन वाले हो सकते हैं, क्योंकि आयोग भी कई बार एक एक प्रश्न के 2 विकल्प सही बता देता है। तो कुछ में हमें भी लगता था कन्फ्यूजन रही कि पहला दूसरा भी सही हो सकता है या तीसरा चौथा दो सही हो सकते हैं। ऐसा होता है, एक पेपर में ऐसे लगभग 2 प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें 2 विकल्प सही होने की संभावना होती है और आयोग दो को सही करता भी है। तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम सीटेट की क्लास इस पर शुरू करने वाले हैं।